खेती किसानी की तमाम खबरें आप देखते होंगे। उन खबरों में आपको आए दिन ये भी दिखाई पड़ता है, आपके आसपास होगा जहां आप देखते हैं कि इतनी लागत लगाया लेकिन नुकसान हो गया, नहीं नुकसान हुआ तो उनको बचत कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी तमाम खबरों के बीच यदि हम आपसे ये कहें कि आप सिर्फ आधे एकड़ से लगभग 10 लाख या इससे ज़्यादा कहीं सालाना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि हम जहां इस समय मौजूद हैं और जो शुभम द्विवेदी हैं हमारे साथ जो ये खेती कर रहे हैं और लगभग इतनी इनकी अर्निंग भी हो रही है, आय भी हो रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे। शुभम जी, थोड़ा सा सेटअप के बारे में अपने बताइए। जी, माई सेल्फ शुभम द्विवेदी, मैं विलेज गौरा, पोस्ट मोहनलालगंज, जिला लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन रही है वो बीएससी एग्रीकल्चर और एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मैंने पढ़ाई की। तो उसके बाद मैंने अपना मेरा पूरा 1 हेक्टेयर का फार्म हाउस है जो मैंने इसको सेटअप किया है। और ये आप मेरा हाफ एकड़ का वर्ग मीटर पॉली हाउस देख रहे हैं, जिसमें मैं रेड येलो कैप्सिकम ग्रो करता हूँ और ओपन में ग्रीन कैप्सिकम और मल्टीपल नॉन एक्जॉटिक वेजिटेबल्स में ग्रो करता हूँ। और 1 एकड़ का मेरा नेट हाउस है जिसमें मेरा इस प्रेजेंट टाइम में भी गुलाब की क्रॉप लगी हुई है। तो मैं अपना ये रेड येलो कैप्सिकम के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने इसका 2019 में अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश किया और फर्स्ट टाइम मैंने कुकुम्बर की क्रॉप ली, सेकंड टाइम भी कुकुम्बर की क्रॉप ली, बट उसमें इतनी प्रॉपर कॉस्टिंग नहीं आती थी क्योंकि कुकुम्बर बहुत ही नॉर्मल क्रॉप है, सब लोग अपना कर लेते हैं। बट मार्केट में थोड़ा मैंने जब स्टडी किया, देखा कि यूनिक सा प्रोडक्ट इससे रेड येलो कैप्सिकम है, जो अपने लखनऊ में इतना कंजप्शन होने के बाद भी यहाँ के वेंडर्स बेंगलोर हैं, पुणे, थोड़ा ठंडी एरियाओं से ज़्यादा वहाँ से मंगा के इसको अपना कंजप्शन को पूरा करते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने इसको क्रॉप को लगाने का मैंने सोचा। 2 साल से मैं इसको लगा रहा हूँ, तीसरी बार मैंने इसको लगाया हुआ है। ये रेड येलो कैप्सिकम है जो कि ये हमारी बड़े आराम से 10 से 11 मंथ की क्रॉप होती है। हमारा इसका जून में सीडलिंग पड़ती है और इसकी 45 डेज़ की नर्सरी होती है। और फिर जब थोड़ा सा अपने नॉर्थ इंडिया साइड में जब थोड़ा वेदर बारिश वाला एक होता है कि जून जुलाई में काफ़ी गर्मी होती है, तो थोड़ा बारिश में लगभग वही 35-40 ह्यूमिडिटी वगैरह आ जाती है, तब हम लोग इसको ट्रांसप्लांट करते हैं इसमें। तो वही आपका 55 टू 50 डेज़ में उसकी फ्रूटिंग आना और लगभग वही 45 से 30 फ्लावरिंग आना। तो वो फ्रूटिंग आने के साथ में फ्रूट बनना, पहले ग्रीन कलर होता है इसमें, उसी अकॉर्डिंग के फ्रूट बनते हैं, क्योंकि अंदर हमारी जो ये सीड है ये सेल्फ पॉलिनेटेड सीड होते हैं। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर नहीं होते हैं क्योंकि अंदर कोई पॉलिनेशन होता नहीं है, क्योंकि बाहर का सारा आप देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर पूरा कवर्ड है। बाहर जैसे मधुमक्खियों से उनका हो जाता है तो वो सीड अलग होते हैं। तो ये पॉलिनेटेड सीड हैं और आफ्टर 90 डेज़ 85 टू डेज़ में इसमें कलर टर्निंग होती है, जो हमारा मार्केट में हम लोग उसको उस कलर टर्न होने के बाद सेल करते हैं, क्योंकि ग्रीन का रेट इतना अच्छा नहीं रहता है। तो रेड येलो कैप्सिकम का उस टाइम नवंबर में हमने इधर अपने लखनऊ साइड, इधर साइड सालक काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस टाइम डिमांड भी बहुत अच्छी रहती है। तो वही है, जैसे ये वाला सीज़न अभी हम लोग का सालक का गया है, हम लोग ने हाईएस्ट रेट 380 रेट मिला है, 300 मिला है। आज के टाइम इतना भी मतलब डाउन नहीं हुआ, तभी 150 या 140 के अकॉर्डिंग है। तो वही हम रेशियो हम लोग लेते हैं, हाफ एकड़ से हम लोगों का जैसे 15 टन समथिंग प्रोडक्शन होती है और वार्षिक, हाँ, सालाना। तो वही जून में ही उसका मतलब प्रॉपर कॉस्ट निकलता है ना, तो कैसे क्या है, तो 15 टन समथिंग हम लोग का प्रोडक्शन रहता है। तो हम लोग इसमें एक एवरेज लेते हैं कि अगर हम लोगों की लागत, जिससे इसमें एक्सपेंस क्रॉप सीड होता है, फर्टिलाइज़र होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेबर कॉस्ट, ये सब XYZ, मल्चिंग वगैरह, मतलब काफ़ी एक्सपेंस रहता है। तो वो आपकी जुलाई से लेके जून तक क्रॉप को रन करते करते जो उसमें सर्विसेज के दौरान एक्सपेंस लगता है, उसका हम लोग लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए या 3 लाख रुपए समथिंग, वो हमारे ऊपर है कि किस कैसे हमने क्रॉप को मैनेज किया, उतना बैलेंस हम अपना कम कर सकते हैं। तो उसको इतना करते हुए बड़े आराम से हम लोगों का ईयरली 10 से 11 9 के समथिंग एक 3 रेशियो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। क्या होता है कि हर साल एक जैसा रेट नहीं होता है, एक जैसा मार्केट नहीं होता, या एक जैसी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि चैलेंज होता है थोड़ा वेदर में। तो एक हम आपको ये मोटा मोटा ग्राफ बता रहे हैं। वैसे तो आपने जैसे पॉली हाउस लगा के रखा है ना, तो हाँ। बाहर और अंदर के मौसम को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? हाँ, जैसे क्या होता है, ये जो नेचुरल वेंटिलेशन पॉली हाउस आप देख रहे हैं, तो क्या है कि इसमें आपका चारों तरफ कर्टन्स दिए हुए हैं, जो कि अभी विंटर का मौसम है, हमने इसको डाउन किया हुआ है। और आप ऊपर ये शेड नेट देख रहे हैं,
हाँ, ये जब थोड़ा सा गर्मी होती है तो इसको हम लोग शेड देने के काम करते हैं। अभी ठंड आई हुई है तो इसको ओपन किया हुआ, क्योंकि धूप इतनी हो नहीं रही, इनको धूप थोड़ा सा चाहिए होता है। बट रात में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा तो इसको हम लोग शेड कर देंगे, कवर कर देंगे कि ऊपर का जो ज़्यादा ठंडापन है वो ऊपर ही रहे। मेन वेदर यहाँ पे एक लेयर होती है कि उतना मेंटेन रहे। तो ये सब हमारा होता है। और आप देख रहे होंगे ये आपके फॉगर्स लगे हुए हैं, वो देखिए वो फॉगर्स लगे हुए हैं। इनको हम लोग आपका शॉर्ट्स रहता है, जैसे गर्मियों में पर टाइम डिसाइड करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए इनको शॉर्ट्स देना होता है। और आप सबसे ऊपर जो आपका ये गोलाकार जो ये पन्नी का जो आकार बना हुआ है, इसके ऊपर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। तो जब थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रहता है तो स्प्रिंकलर उधर चलते रहते हैं, पन्नी कोल्ड रहती है। और इधर का हम लोग ये आपका फॉगर्स के हेल्प से कर्टन का ये सब का थोड़ा सा मैनेजमेंट है ना, कि इसको किस टाइम क्या वेदर को अंदर आएंगे। जैसे आप अभी यहाँ हैं तो फील हो रहा होगा कि हाँ बाहर का वेदर अलग है, यहाँ का अलग है, तो वैसे हमको इसमें मैनेज करना होता है। फिर उसी अकॉर्डिंग मॉइस्चर भी क्रॉप में हमें देखना पड़ता है कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग ही मॉइस्चर डिपेंड करता है। तो ये जैसे अंदर है, बाहर के जो खेती होती है उसमें तमाम कई प्रकार के रोग, हाँ। ये सब लगते हैं, तो अंदर ये कैसे अलग होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे क्या होता है कि ये प्रोटेक्टर है चारों तरफ से। एक तो क्या होता है कि हमारा आज के टाइम जो सडन वेदर चेंज हो जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, बहुत हाई मतलब कि वो बारिश जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा हो गई, फ्लड आ गया, मतलब कि इतना ज़्यादा ड्रेनेज आपका नहीं अच्छा, तो उससे हमारा इसका सेफ्टी रहती है। और आई बात जैसे इंसेक्ट ओपन में हमारा पॉलीशीट का एक चारों तरफ आप वाल देख रहे हैं, फिर एक शेड इंसेक्ट नेट लगा हुआ है ना, तो हम काफ़ी से ज़्यादा इंसेक्ट का हमारा मतलब बचाव हो जाता है, केयर हो जाती है। और सडन जो वेदर या कोई भी ऐसा कुछ होता है उससे हमारा इसमें हेल्प रहती है कि वो उससे हम बच सकते हैं। आपने धागे भी लगा के रखे हैं और येलो कलर के आपने पन्नी भी टांग ये स्टिकी ट्रैप पेपर का मतलब ये होता है, जो येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप पेपर का यूज़ क्या होता है। देखिए आज के टाइम थोड़ा सा तो यही है कि ना कितना हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें, कम से कम पेस्टिसाइड या कम से कम हम लोगों का जो यूज़ हो, तो कोशिश पूरी यही रहती है कि कम से कम स्प्रे हो। तो हम लोग ये स्टिकी पेपर्स वगैरह लगा देते हैं, इससे हमारे इंसेक्ट का आइडेंटिफाई भी हो जाता है कि हाँ इस टाइम मुझे कौन सा स्प्रे चाहिए, कौन सा इंसेक्ट ज़्यादा अटैक कर रहा है। और कोशिश करके जो पत्तों पे ना बैठ के वो उस पर चिपक जाएँ, तो हमारे इस क्रॉप पे कम अपना पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो हम लिए आपका टेलसिंग धागे हैं, इनकी सपोर्ट क्या होता है कि क्रॉप ये स्ट्रेट फॉर्म में जाती है, वर्टिकल फॉर्म में जाती है, तो इसको प्रॉपर कैरी ऑन करना होता है थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेट जाएगी और नीचे से जो फ्रूट अपना ऊपर ही सेट होते रहेंगे, झुके भी ना रहें, प्रॉपर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब प्लांट रहे, तो उसमें फ्रूट क्वालिटी अच्छी आएगी, फ्रूट शाइनिंग अच्छी आएगी, प्रॉपर आपका ये एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसकी बात करते हैं कि सप्लाई की, आप कहाँ लखनऊ में ही आपकी बिक्री हो जाती है या अन्य जगह भी आप बातचीत करते हैं? क्या है डिमांड, क्या है सप्लाई, क्या है? देखिए यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो क्या है कि दिल्ली के बाद एक प्रोडक्शन का जो हब है अपने लखनऊ में बहुत हो गया है, ठीक है। तो नॉन एक्सोटिक का जो क्या है वही है ना, जैसे हम लोग ने मार्केट को स्टडी यही किया ना कि भाई बाहर से अगर आप मंगा के यहाँ सेल कर रहे हो तो इसका मतलब प्रोडक्शन है, तो वही है। फिर हम लोग ने भी उसको प्रोड्यूस किया, तो है डिमांड, क्योंकि इतना ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, इतने ज़्यादा आउटलेट खुल चुके हैं और मॉल वगैरह हैं, तो डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। तो कोई टेंशन नहीं होती है, वेंडर्स के हम लोग के कांटेक्ट हो जाते हैं और वो डे बाय डे के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर हैं क्या कैसे हैं वो हमें कॉल करते हैं और मैं उनको बताता हूँ हाँ भैया आज ये प्रोडक्शन है, रेट वेट का वही डिसाइड करके हम लोग अपना सेल करते हैं। अच्छा, आपने कृषि क्षेत्र की पढ़ाई भी की है तो आपके लिए तो बहुत आसानी रहा होगा इसमें, लेकिन ऐसे युवा तमाम है ना जो आजकल एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और कृषि की तरफ हमारी जैसे हम लोग बातचीत भी करते हैं तो बहुत सारे युवा इसको अलग नज़रिए से देखते हैं, आना नहीं चाह रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए स्टार्टिंग में तो जब हम क्लास एक होता ना कि 10th से ही एक विज़न क्लियर हो जाता है कि आप इस बात 11th-12th में कौन सी स्टडी लोगे, तो लास्ट में आपका फ्यूचर डिसाइड होता है ना। तो एक होता है कि नहीं बायो जा रहे हैं, मैथ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो एक होता है उसी टाइम मैंने 11th-12th से ही एग्रीकल्चर किया था, फिर मैंने BSc किया और MBA किया कि हाँ प्रोडक्शन भाई मैंने प्रोड्यूस करूँगा तो उसको मार्केटिंग कैसे करेंगे। तुरंत मैं आके 2019 पास आउट होकर 2-3 महीने का वेट लिया, तो उसको जो बनाने में टाइम लगा मैंने कंप्लीट किया, मैंने किया। और जो आपकी बात का जवाब ये है कि जब हम आए करने, ठीक है, तो वो लड़के क्यों नहीं करना चाहते उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। हमारे पास भी बहुत क्वेश्चन आए सोसाइटी में, रिलेटिव में ये वो, कि जब यही करना था तो कितनी महंगी पढ़ाई क्यों किए, क्यों बाहर पढ़ने गए, है ना। बट क्या होता है कि जब आप कुछ हट के करोगे, कुछ अलग होके करोगे, वो काम उनको 4 साल बाद दिखेगा, 3 साल बाद दिखेगा, ठीक है। अब आई बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। देखिए अगर आज के टाइम एग्रीकल्चर को जितना अब
से अब सुधार किया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसको थोड़ा दूसरे आज के जो युवा या हम लोग तो मतलब जैसे इस लाइन में उतर रहे हैं, शहर के लोग ज़्यादा इसमें आ रहे हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को सोच को इस थिंकिंग को अलग ले जा रहे हैं कि इसमें करना क्या है, तो वो लोग आके कर भी रहे हैं और आप देख रहे हैं मेरे सामने। तो मेरे हिसाब से करना चाहिए, थोड़ा आगे होना चाहिए, सोसाइटी समाज क्या कह रहा है उस पर ना जाके अपना काम होता है, थोड़ा हट के करेंगे दिखेगा तो आपको रिजल्ट सामने हैं। 2019 में जब आपने शुरू किया तो आपने कहा समाज के तमाम लोग इधर उधर की बातें करते ही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज की क्या स्थिति है? तो वही स्थिति है कि हमने कभी उनको मुंह से जवाब नहीं दिया। जो मेरे पोस्ट से, मेरे फेसबुक इंस्टा में जो मेरे पोस्ट हैं वो काम दिया। अभी मेरा फरवरी 2024 में राजभवन में माननीय मुख्यमंत्री से मुझे सम्मान मिला था, राज्यपाल जी से सम्मान मिला था। तो देखिए उस टाइम बोलने की जरूरत नहीं है ना, आप काम करो, लोगों को दिखेगा, लोगों को दिखेगा, कोई मतलब नहीं। उस टाइम बोलने से आप अपने आप को ही वो करोगे ना। एक आखिरी सवाल हमारा और है कि जैसे ये जो पॉली हाउस लगवाते हैं आप, इसका खर्च कितना आता है और लगभग कितने समय में आप इसके खर्च को मैनेज कर सकते हैं, मतलब इससे प्रॉफिट कमा के? देखिए, जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो जब मैंने देखे वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक टाइम था 2019 में मैंने जब इसको किया, तो आपको भी पता होगा कि 2021-22 में कोविड का फैक्टर चला, ठीक है, तो जिसके कारण वो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे साथ। तो ये है कि आज के टाइम अगर आज 25 में कोई भी आपका स्टार्ट करना चाहे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इसमें 50% गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है ना। तो अगर कोई हाफ एकड़ भी लगवाना चाहता है तो वही आपका समथिंग 25 लाख का खर्चा आता है, और इसमें 50% सब्सिडी होती है। बट 50% सब्सिडी 25 पे नहीं मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो 20,60,000 पे है, तो 10,30,000 गवर्नमेंट की सब्सिडी आपकी हो जाती है। थोड़ा एक्सपेंस हम लोग का एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि जो उसमें पिलर्स आप देख रहे हैं ना, ये फाउंडेशन कंक्रीट और वाटर इरिगेशन का थोड़ा सा ये सेल्फ करना पड़ता है, तो 2-3 लाख का एक्सपेंस अलग हो जाता है। आई बात इसको रिकवर करने का, तो 3 चीज़ें हैं, सीजन अच्छा मिल गया, मार्केटिंग अच्छी मिल गई, प्रोडक्शन आपने अच्छा किया, तो बड़े आराम से अगर आप बेल पेपर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 2 ईयर की क्रॉप में आपका रिटर्न निकल आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये उन्नतशील किसान जिनको कह सकते हैं शुभम द्विवेदी हैं, राजधानी लखनऊ में ये पॉली हाउस के अंतर्गत खेती कर रहे हैं, और जो इनकी कमाई है सालाना की वो है लगभग 10 लाख, और इनकी जो पॉली हाउस इन्होंने जो लगवा के रखा है वो आधे एकड़ में ही है। तो जो युवाओं के लिए भी इनका संदेश है, और इनका ये भी कहना है कि जब आप इसके तरफ बढ़ेंगे तो लोग बातें करेंगे लेकिन आपको उनको जवाब नहीं देना है, आपका कार्य ही उनके लिए जवाब होगा। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।